रक्तबीज का आतंक और देवताओं की प्रार्थना। ध्वनि से ही धरती कांप उठती थी जब रक्तबीज असुर का नाम लिया जाता था। उसका रूप इतना भयंकर और विकराल था कि देखते ही डर समा जाता। वो अपनी क्रूरता और बर्बरता से सभी को आतंकित करता था। किसी भी युद्ध में अगर उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद गिर जाती तो वो तुरंत एक और रक्तबीज असुर उत्पन्न कर लेता, जो फिर से उसका साथ देता और ऐसे रक्तबीजों की संख्या बढ़ती जाती। इस असंभव स्थिति में देवता भी परेशान हो गए थे। सब कुछ असहनीय हो चुका था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों ही देवता चिंता में डूबे हुए थे। एक दिन तीनों देवता इंद्रदेव के महल में बैठे थे। देवता एक विष्णु, क्या करे ब्रह्मा जी, ये रक्तबीज किसी भी तरीके से हारने वाला नहीं है। उसके रक्त की एक बूंद गिरने पर असुरों का पुनः जन्म होना, क्या हमारे लिए भी कोई समाधान नहीं बचा। देवता दो, ब्रह्मा, हाँ विष्णु जी, उसकी शक्ति इतनी विकट है कि हम किसी भी रूप में उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि उसे पराजित करने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। देवता तीन, शिव, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। रक्तबीज एक विशेष वरदान से शक्ति प्राप्त किए हुए है, जिसमें वह न केवल अपने रक्त से नए असुर पैदा करता है, बल्कि जब तक उसके शरीर से रक्त गिरता रहेगा वह कभी नहीं हार सकता। इसी बीच देवी दुर्गा के बारे में भगवान शिव ने कुछ ऐसा कहा जो देवताओं को एक नई उम्मीद दे गया। शिव, मैं एक उपाय जानता हूँ। हमें देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। वो ही एकमात्र ऐसी देवी हैं जो रक्तबीज जैसे असुर का वध करने में सक्षम है। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देवताओं ने तुरंत शिव के निर्देश पर देवी दुर्गा की पूजा शुरू की। मंत्रों की गूंज ने आकाश को भी तोड़ दिया और देवता श्रद्धा से देवी की उपासना में लीन हो गए। देवी दुर्गा का आगमन। देवताओं द्वारा पूजा करने के बाद देवी दुर्गा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुईं। उनका रूप अत्यंत सुंदर और भयावह था। उन्होंने अपने 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में गुस्सा और दया दोनों की झलक थी, जो ये दर्शा रहे थे कि वे रक्तबीज को संहार करने आई हैं। देवता इंद्रदेव ने उनके सामने नतमस्तक होकर कहा, हे महादेवी, हम सभी आपके शरणागत हैं। कृपया रक्तबीज के आतंक को समाप्त करने के लिए हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करें। देवी दुर्गा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देवताओं का ये विश्वास मुझे आत्मबल प्रदान करता है। मुझे संजीवनी शक्ति प्राप्त है। रक्तबीज को हराना अब मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। रक्तबीज से मुकाबला। जैसे ही देवी दुर्गा रक्तबीज के पास पहुंची, उसका रूप और आक्रामक हो गया। उसने देवी को देखा और हंसी में कहा, क्या तुम सोचती हो कि तुम मुझे पराजित कर सकोगी? मेरी शक्ति और रक्त की बूंदों से मैं कभी हार नहीं सकता। देवी दुर्गा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी घमंड तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रक्तबीज ने अपनी ताकत से युद्ध शुरू किया और जैसे ही उसकी एक बूंद रक्त गिरने लगी, कई असुर उत्पन्न हो गए। लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से उन असुरों को नष्ट कर दिया और उनका रक्त गिरने नहीं दिया। उसने अपनी शक्तिशाली तलवार से रक्तबीज के शरीर के रक्त को सोख लिया ताकि नए असुर उत्पन्न न हो सकें। रक्तबीज, यह क्या? तुम मेरे रक्त को सोख रही हो? मेरे शरीर से रक्त गिरते ही और असुर क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे? देवी दुर्गा दृढ़ता से, तुम्हारा रक्त अब मुझे नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे वध के लिए आई हूँ और तुम्हारी असुर शक्तियों को समाप्त कर दूंगी। रक्तबीज की आखिरी उम्मीद उसकी रक्त की बूंदों पर थी, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने तलवार और शक्ति से उसे हर कदम पर हराया। अंत में रक्तबीज धरती पर गिरा और देवी दुर्गा ने उसे समाप्त कर दिया। विजय और आशीर्वाद। रक्तबीज की मृत्यु के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में सुख शांति का माहौल छा गया। देवी दुर्गा ने देवताओं से कहा, अब तुम्हारी पृथ्वी सुरक्षित है। रक्तबीज का वध हो चुका है, लेकिन याद रखना, बुराई का नाश केवल एक अस्थायी प्रक्रिया नहीं, एक निरंतर प्रक्रिया है। हमेशा अच्छे कर्मों के साथ चलना। देवताओं ने देवी दुर्गा के चरणों में सिर झुका दिया और उनके आशीर्वाद की कामना की। देवता विष्णु, आपकी शक्ति के सामने हमारा कोई भी बल कुछ भी नहीं है। आपके आशीर्वाद से ही हमें यह विजय प्राप्त हुई है। संकल्प और शिक्षा।
देवी दुर्गा ने अपनी उपस्थिति से संपूर्ण ब्रह्मांड को शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, सभी को ये समझना चाहिए कि बुराई के रास्ते पर चलने से केवल विनाश और दुख आता है। सच्चाई, धर्म और परहित के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सबको ये भी शिक्षा दी कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है, लेकिन इसके लिए हमें सद्गुणों और अच्छे कर्मों के साथ जीवन जीना होता है। ये कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि अच्छाई की ताकत बुराई से कहीं अधिक होती है, और देवी दुर्गा की कृपा से हम किसी भी कड़ी से कड़ी समस्या का समाधान पा सकते हैं। देवी दुर्गा के दिव्य अस्तित्व की ओर गहराई। देवी दुर्गा का अस्तित्व केवल युद्ध और संहार तक सीमित नहीं था। वह शक्ति, साहस, धैर्य और करुणा का प्रतीक थी। उनका रूप एक पूर्ण देवी का था, जो न केवल अपने भक्तों को शरण देती थी, बल्कि पूरी सृष्टि की सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती थीं। देवी दुर्गा का व्यक्तित्व इस संसार के हर पहलू में उपस्थित था, शक्ति, प्रेम, न्याय और संतुलन के रूप में। देवताओं के साथ युद्ध के बाद देवी दुर्गा ने आकाश में एक अद्भुत आभा बिखेरी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई। उनके तेजस्वी रूप और आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी, जो हर प्राणी को संतुलन में रहने की प्रेरणा देती थी। देवी के साथ अब देवताओं के मन में यह सवाल था, क्या देवी दुर्गा का उद्देश्य सिर्फ रक्तबीज को हराना था, या इससे कहीं अधिक कुछ था? देवी दुर्गा आकाश में देखती हुई सभी प्राणियों को यही समझना होगा कि जीवन केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य का पालन करना है। बुराई हमेशा बुराई को जन्म देती है, और अच्छाई से अच्छाई। इस संदेश को सुनकर सभी देवता और प्राणी, चाहे वह पृथ्वी पर हो या आकाश में, गहरे चिंतन में डूब गए। देवी के शब्दों का असर एक साथ पूरे सृष्टि पर हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संवाद। रक्तबीज का वध कर देवी दुर्गा ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि भले ही बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई के सामने वह हमेशा हारती है। अब देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक स्थान पर मिले और देवी दुर्गा के कार्यों पर विचार करने लगे। ब्रह्मा चिंतित होकर, हमने रक्तबीज को हराने के लिए देवी दुर्गा को क्यों बुलाया? क्या हम स्वयं इसे समाप्त नहीं कर सकते थे? विष्णु मुस्कुराते हुए, ब्रह्मा जी, आप हमेशा नकारात्मकता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। देवी दुर्गा ने इस असंभव कार्य को अंजाम दिया क्योंकि वो केवल शक्ति की देवी नहीं है, वह चेतना, संतुलन और क्षमा की भी देवी हैं। उनके अस्तित्व में न केवल युद्ध की शक्ति है, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझने की गहरी दृष्टि भी है। शिव धीरे से, विष्णु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देवी दुर्गा का रूप हमेशा हमारे अंदर एक संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। उनका अस्तित्व हर उस स्थिति में आवश्यक है जब पाप बढ़ जाता है और सत्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने हमें ये भी बताया है कि शक्ति का प्रयोग केवल शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए होना चाहिए। देवताओं के संवाद से यह स्पष्ट हो गया कि देवी दुर्गा का उद्देश्य केवल एक असुर को हराना नहीं था, बल्कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में शांति और समृद्धि तभी आएगी जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे और सच्चाई का पालन करेंगे। असुरों का पुनरुत्थान। हालांकि देवी दुर्गा ने रक्तबीज को समाप्त कर दिया, लेकिन असुरों की बुरी ताकतें कभी भी समाप्त नहीं होती। एक समय ऐसा आया जब अन्य असुरों ने एक नया साम्राज्य बनाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि देवी दुर्गा के बिना वे फिर से अपनी क्रूरता फैला सकते हैं, परंतु देवी दुर्गा की उपस्थिति हमेशा सृष्टि के भीतर बनी रहती थी। जैसे ही असुरों ने अपनी योजना बनाई, देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति का आह्वान किया और उन्हें सबक सिखाया। असुर एक गुस्से में हमारे सम्राट का वध कर दिया, अब हम खुद को फिर से स्थापित करेंगे। देवी दुर्गा की शक्ति का कोई अर्थ नहीं है। असुर दो आश्वस्त होकर, हाँ, हम उनका सामना करेंगे। हमारी क्रूरता और शक्ति से देवी दुर्गा भी अब हमारे सामने नहीं टिक सकेंगी। लेकिन जैसे ही असुरों ने अपने योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश की, देवी दुर्गा के रूप में एक और शक्तिशाली अवतार प्रकट हुआ। उन्होंने न केवल असुरों को हराया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि बुराई का कोई रूप स्थायी नहीं होता। अच्छाई और सत्य हमेशा उसे नष्ट कर देते हैं। देवी दुर्गा अशांत होती हुई, तुमने मेरी परीक्षा ली,
लेकिन अब तुमसे तुम्ही के कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। बुराई कभी नहीं जीत सकती, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। देवी दुर्गा की शरण में आना। इस युद्ध के बाद पूरी सृष्टि ने महसूस किया कि किसी भी समय जब दुनिया में असंतुलन हो, बुराई बढ़े या अत्याचार हो, तब देवी दुर्गा की शक्ति और उपस्थिति से ही सब कुछ सामान्य हो सकता है। उनके रूप में न केवल शक्ति थी, बल्कि करुणा और सुरक्षा भी थी। देवताओं और ऋषियों ने सोचा कि अब देवी दुर्गा की पूजा को केवल युद्ध और संहार तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उनकी पूजा और आशीर्वाद के लिए केवल शरणागति और समर्पण की भावना होनी चाहिए। ऋषि देवताओं से हमने देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त की है। अब हमें उनकी पूजा में अपने अहंकार और गलतियों को छोड़ देना चाहिए। शरणागति और विनम्रता से ही हम उनकी कृपा पा सकते हैं। ऋषि, जी हाँ, यही सच्ची पूजा है। केवल युद्ध में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में हमें देवी दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बना सकें। देवी दुर्गा के प्रति इस श्रद्धा और सम्मान ने सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोग न केवल उनके युद्ध रूप से, बल्कि उनके करुणामय रूप से भी जुड़ने लगे। जीवन का उद्देश्य और धर्म। देवी दुर्गा के बारे में हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उनका अस्तित्व केवल एक शक्ति के रूप में नहीं था, बल्कि वो हर जीव के लिए एक आदर्श थी, धर्म, सत्य और सच्चाई का प्रतीक। उनका संदेश स्पष्ट था, शक्ति का प्रयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। हम सभी को ये समझना चाहिए कि बुराई को हराने का असली तरीका केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई और सत्य से होता है। यही असली विजय है। देवी दुर्गा का वध केवल रक्तबीज तक सीमित नहीं था, वह उस बुराई के अंत के रूप में प्रकट हुई थी, जो मानवता को नुकसान पहुंचाती थी। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने भीतर की शक्ति और अच्छाई को पहचानें और जीवन के हर क्षेत्र में सच्चे और ईमानदार बने रहें।